गुड मॉर्निंग डियर। आज के क्लास में हम लोग मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिरर फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आज के क्लास से पहले आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाया गया था, तो साइन कन्वेंशन अच्छे से आना जरूरी है मिरर फार्मूला के लिए। ओके, साथ में बेसिक टर्म्स आप याद कीजिए, बेसिक टर्म्स भी बताए थे, साथ में एक रिलेशन बताए थे। एफ और आर में रिलेशन होता है, F इक्वल टू आर बाई टू होता है, मीन्स दैट कि R इक्वल टू 2F होता है। ठीक है, जो फोकल डिस्टेंस होता है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। ठीक ना, तो उन सब बातों को आपको पता रखना है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात कि मिरर फार्मूला क्या होता है, दर्पण सूत्र किसको कहते हैं। मिरर फार्मूला जो होता है, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन यू भी एंड एफ। यह जो है यू भी और एफ में संबंध है। इसको कैसे लिखते हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। आज इसी को हम लोग डेराइव करेंगे। ओके, आज क्या करने वाले हैं? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f को डेराइव करेंगे। समझ गए? आज का एम क्या है हम लोगों का? आज के लेक्चर का एम बस इतना है कि हम लोग मिरर फार्मूला डेराइव करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में हर 1-2 साल पे बोर्ड में आता है, 5 नंबर में आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से करेंगे। क्योंकि ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स वाला जो दोनों चैप्टर है, इसमें दोनों मिला करके 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बहुत मार्क्स होता है ये। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने डेरिवेशन होते हैं वो उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ डेरिवेशन आपको और जो है आगे मिलेगा, जब लेंस भी पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा, कुछ जब अपवर्तन पढ़ेंगे वहाँ भी मिलेगा। ठीक है, तो कई सारे हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम एन क्या है? कॉनकेव मिरर है। देखिए ड्रॉ किया हुआ है, एम एन क्या है? कॉनकेव मिरर है। इसको हिंदी में अवतल दर्पण कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं? ये पोल है हमारा, इसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे बेसिक टर्म आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, इसको हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। ओके, सारी बात क्लियर हो रही है? क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। समझ गए बात को? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक ना, अभी अभी और बात समझिए। अब जो है, अब देखिए ये जो कॉनकेव मिरर लिए हैं, इसका क्या होगा? इसका फोकस कहीं होगा, इसका फोकस ये एफ है। इससे 2 गुने डिस्टेंस पे क्या होता है? देखिए इसके 2 गुने डिस्टेंस पे आपको सेंटर मिलता है, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इंग्लिश में। ये फोकस है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये प्रूव करने के लिए यू, आपको पता है कि यू क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। भी जो है क्या है? इमेज का डिस्टेंस है। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक ना, तो अभी एफ क्या है? तो फोकल डिस्टेंस है। तो आप सबको सारा कुछ पता है। तो हम अभी क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट ले करके उसका इमेज बनाएंगे, फिर हम वो रिलेशन प्रूव कर देंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ ले लिए हैं। देखिए एक ऑब्जेक्ट जो है हम अभी यहाँ ले रहे हैं। देखिए इधर इन्फिनिटी कहीं होता है दूर में, तो ये कहाँ हम ऑब्जेक्ट रख दिए? ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख दिए? ये ऑब्जेक्ट ए बी जो है हम कहाँ रख रहे हैं? अभी सी और इन्फिनिटी के बीच। इमेज कहाँ बनेगा? तो अभी ड्रॉ होगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। जो रे पैरेलल जाती है अपवर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस होकर के चली जाती है। क्या ये बात आपको पता है? क्या आपको ये बात पता है? बिल्कुल पता होगा अगर पढ़े होंगे आप तो। ठीक है, क्या होता है कि जो रे प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फोकस होकर के निकल जाती है, फोकस होकर के निकल जाती है। बात याद रखनी है। ठीक है, फोकस होकर के निकल जाती है। और बात समझिए, दूसरा और आपको एक केस बताए थे, जो रे पोल पे आती है। देखिए ऑब्जेक्ट से हम कहाँ ला रहे हैं? पोल पे ला रहे हैं। जो रे पोल पर आती है, ठीक है, पोल पर आई, आने के बाद ये क्या करती है? आने के बाद ये रे जो है आपको जितना एंगल से ये रे आती है उतना से ही रिटर्न हो जाती है। जितना एंगल से आती है उतना से ही क्या हो जाता है? रिटर्न हो जाता है। ठीक है, उतना ही एंगल से क्या होगा? रिटर्न हो जाएगा। जितना एंगल से ये आया है उतना से ही क्या होगा? बढ़िया से ड्रॉ करना है आपको फिगर। आप जो है स्केल रख करके ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से फिगर बनेगा, आर हो जाएगा। ठीक है, आर हो जाएगा। जितना से ये आता है उतना से ही क्या होता है? ये
आपको निकल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ ड्रा हुआ तो इसको हम यहाँ से इसको इस तरह से कर दिए। ठीक है, इस तरह से कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इमेज बन गया। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अच्छे से ड्रॉ करना है। ओके, तो अभी आप क्या देखें, अभी आप देखें कि अगर आप इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बन गया। सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन गया। इसको ए डैश, इसको बी डैश बोल देते हैं, ए डैश बी डैश बोल देते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी बातें आसान है, सारी बातें क्या है, आसान है। ओके, तो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और उसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है। ओके, अब जो है, अब आपको पता है, अभी अब देखिए, अब बहुत कुछ आपको पता है यहाँ पे। ठीक है, एक बात तो आपको क्लियर है कि अभी जो रे यहाँ पे आती है और यहाँ पे जो रे आई है, ये जो बिंदु होता है, जो भी ये जो बिंदु होगा, यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे, जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये कहीं पे इसको कट करता है। ठीक है, ये कहीं पे कट करता है, इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम हम जो है कुछ रख देते हैं, मान के चलिए इसको हम डी बोल देते हैं और इसको जो है हम ई बोल देते हैं। यहाँ जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री डाले हैं। ठीक है, और याद कीजिए हम पिछले क्लास में भी आपको जब आर एफ और आर में रिलेशन बता रहे थे, वहां बताए थे कि एम एन जो है, एम एन को क्या कहते हैं, एम एन को हम लोग एपार्चर कहते हैं, एपार्चर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। और ये द्वारक कैसा होता है, ये स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, स्मॉल होता है, छोटा होता है ये। ठीक है, जब ये छोटा हो जाता है तो डी और पी बहुत पास पास होता है। इसका मतलब है कि ई जो है वह पी पॉइंट ही होगा। ठीक है, तो इसके इसी जगह हम लिख देते हैं, जो क्या होगा, ई इज द पी पॉइंट, पी पॉइंट। ई क्या हो जाएगा, ई पी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, ई क्या होगा, पी बिंदु बन जाएगा। जो क्योंकि बहुत पास पास है तो हम जो यहाँ से लेंगे तो इसको मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर ही है और ये जो है ई बिंदु जो है वह पी पे ही है, पोल पे के बहुत पास होने के कारण वह पोल पे ही है। ठीक है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये जो है किसके लिए होता है, स्मॉल अपर्चर के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक अब आप परपेंडिकुलर आप ले सकते हैं। ठीक ना, तो ये बात हो गई। अब देखिए, अब बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अभी आपको अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, कुछ चीजें लिख देता हूँ, जैसे कि आप देखिए, अभी जो है यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब जो है इसी जगह हम देखिए लिख देते हैं आपको कि ये जो है ए और पी क्या है, पी ए क्या है। देखिए तो पी ए क्या है, पी और ए वस्तु की दूरी है। ठीक है, वस्तु की दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हिंदी में क्या बोलिएगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी है ये। ठीक है, दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी है। और देखिए यहाँ से ए डैश पी या पी ए डैश, ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, इमेज डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, इसको किससे डिनोट करते हैं, बोलिए, इसको v से डिनोट करते हैं। इसको किससे करते हैं, इसको u से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एक बात, ये जो pa होगा ये क्या होगा बताइए, ये जो है, ये जो pa होगा और ये भी जो होगा ये क्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, यहीं पे आप समझ लेते हैं, साइन कन्वेंशन यूज कर लेते हैं अभी यहीं पे। ठीक है, तो बताइए, देखिए अब जो है आपको बताए हैं कि हमेशा दूरी पोल से मापा जाता है, तो पोल से आपको आना है ऑब्जेक्ट की ओर, तो क्या प्रकाश की दिशा में आइएगा या विपरीत दिशा में आइएगा, प्रकाश की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो है आपको निगेटिव हो जाएगा, ये यू क्या होगा, निगेटिव होगा। उसी तरह से ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि आप यहाँ से आप
प्रकाश के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसीलिए यह निगेटिव है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं लेने आया तो आप जो है कितनों कोशिश कर लीजिएगा, लेकिन ये प्रूव्ड होने वाला सही से है नहीं, ठीक है। ना ही आपसे न्यूमेरिकल बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूला सब पे आता है, ओके। इसीलिए जरूरी है कि साइन कन्वेंशन आपको समझना है। उसी तरह से देखिए पी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एफ आपको फोकल डिस्टेंस होता है, फोकल डिस्टेंस होता है। बोलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये क्या होगा, ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये भी आपको निगेटिव ही होगा, ठीक है। ये भी आपको क्या होगा, निगेटिव ही होगा। क्या मेरी बात सारी समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। निगेटिव ही होगा, यहाँ तक सारा बात आपको अच्छे से समझना है, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो अब का प्रोसेस देखिए, अब जो है हम कुछ लाइनें लिख देते हैं, ठीक है, कुछ लाइनें लिख देते हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ओके। तो कुछ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक ना। तो यहाँ तक लिखने के बाद आप नीचे 2-4 लाइन लिख देंगे, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। माना कि एम एन द्वारक, माना कि एम एन द्वारक 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 का अवतल दर्पण दर्पण है, जिसका 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 फोकस जिसका फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी है, सी है। क्या है, वक्रता केंद्र सी है। पी क्या हो जाता है, सी है, पी बिंदु दर्पण का ध्रुव है। क्या है, पी बिंदु जो है दर्पण का ध्रुव है, ओके। और कुछ लिख सकते हैं आप क्या लिखिएगा, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, डी से ई परपेंडिकुलर डाले हैं, ठीक है। डी से परपेंडिकुलर लिखेंगे, डी ई डी ई डी ई मुख्य अक्ष पर लंब है। क्या है, डी आपको लंब है, ओके। तो इन सब बातों को लिखना है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको मिटा करके फिर आपको हम आगे का प्रोसेस बताते हैं, ओके। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मिटा देते हैं हम इधर। देखिए, अब और कुछ लाइनें और लिख लेना है। चित्र में चित्र में ए बी वस्तु को चित्र में ए बी वस्तु को कहाँ रखा गया है, सी एंड इन्फिनिटी के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए ए डैश, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश
फोकस और वक्रता, वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है, जो वस्तु से उल्टा छोटा और काल्पनिक बना और छोटा और वास्तविक, काल्पनिक नहीं वास्तविक बना है, जो वस्तु से उल्टा छोटा और वास्तविक बना है। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन है, आप इतना लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से लिखना है। अब जो है, अब आते हैं मेन बात पे। ठीक है, ये लिखना उखना तो जो था आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत सारा जो इंफॉर्मेशन होता है कि 2-4 लाइन लिख देना है, ठीक ना। अब आते हैं मेन बात पे। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको जो है ज्योमेट्री यूज करना है। क्या करना है आप लोगों को? ज्योमेट्री यूज करना है। ओके, तो ज्योमेट्री यूज कीजिएगा, ठीक ना। तो अब आते हैं, अब यहाँ से हमको पता है कि ये क्या है। यहाँ से एक ट्रायंगल देखिए, ये वो ट्रायंगल आपको दिखा रहे हैं, ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये जो हम कलर कर रहे हैं, आपको इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, देखिए ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए, एकदम गौर से देखिए। ठीक है, इसको गौर से देखिए, क्या कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपका दिमाग अभी काम कर नहीं रहा होगा। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, ये जो है आपको, अब यहाँ से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में देखिए क्या, ये 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। और ये कोण बराबर होता है तो दो कोण त्रिभुज का बराबर हो गया, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो मतलब तीनों कोण इसका बराबर है, तीनों कोण क्या है? बराबर है। इसका मतलब त्रिभुज जो है समरूप है। कैसा त्रिभुज है? समरूप है। कौन त्रिभुज है? त्रिभुज का नाम देखिए, नाम हम आपको दिखा रहे हैं, नाम दीजिए यहाँ से, पी ए बी, पी ए बी। कौन सा ट्रायंगल? अब लिखेंगे चित्र से। ठीक है, यहाँ देखिए, आप चित्र से, ये बढ़िया से देखिएगा, इसको आप लोग भी अच्छे से देखिए, किस त्रिभुज की बात हो रही है? इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये जो छोटा त्रिभुज है, ये वाला की बात हो रही है। ओके, इसकी बात हो रही है, ये वाला त्रिभुज की, ठीक ना। अब देखना है आपको इसमें अच्छे से। ठीक है, लिखिएगा चित्र से। क्या लिखिएगा? चित्र से। ठीक है, चित्र से आप क्या देख रहे हैं? आप चित्र से देख रहे हैं पी ए बी, पी ए बी और ट्रायंगल का सिंबल दे दीजिए, ट्रायंगल पी ए बी और क्या, पी ए डैश बी, पी ए डैश बी डैश समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप है, समरूप है। सो इसलिए क्या हो जाएगा? बोलिए तो, इसलिए क्या हो जाएगा? रेशियो बराबर होता है, अनुपात बराबर होता है, साइड भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं? हम देखिए तो लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए बी लिए ए डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये फिर ये वाला साइड लेंगे तो इसका रेशियो बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू, अगर ये भी नहीं पता होगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, पी ए डिवाइडेड बाय, आपको पता होना चाहिए कि ये समरूपता का नियम वगैरह पता होना जरूरी है। मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो पी ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? पी ए डैश हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा। ये हमारा क्या है? पी ए देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है,
पी ए क्या है, पी ए हमारा इमेज डिस्टेंस है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अभी देखिए, अभी यहाँ से हम लोग फिर अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक इक्वेशन निकाले हैं, एक और इक्वेशन हमको लाना है। ओके, एक इक्वेशन और लाना है। अब जो इक्वेशन आएगा उसको भी आपको ध्यान से देखना है। ठीक, अभी जो इक्वेशन आया है इसको यहीं रहने दिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब फिर लिखेंगे, फिर जो है अब एक और त्रिभुज खोजेंगे जो समरूप होगा। ये वाला हो गया समरूप। अब जो है अभी जो है देखिए, ये ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, और ये भी क्या होगा, समरूप होगा। देखिए ये वाला ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वाला ट्रायंगल है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ठीक, ये ट्रायंगल, ओके, और ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा, ये वाला जो है ये, ठीक है, ये, और यहाँ जो है ये जो लंब डाले हुए हैं जिसका पी ये यहीं पे चलाएगा, तो ये, ठीक है, ये क्या होगा, देखिए ये कौन बराबर हो गया, ये कौन बराबर ये कौन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बात हो रही है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। ठीक है, ये वाला, तो ये रे है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में परपेंडिकुलर जैसा ही हो जाएगा, और ये इसकी बात हो रही है, तो ये वाला और ये वाला भी क्या होगा, समरूप होगा। कौन सा ट्रायंगल है, देखिए ये एंगल बराबर, ये 90 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा, ये चूंकि इसी का बहुत पास है तो ये भी 90 डिग्री, और तीसरा कौन अपने आप बराबर, तो समरूप हो गया। यहाँ से आप क्या लिखिएगा, यहाँ से आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, एफ, एफ ए डैश बी डैश। देखिए ना, अब पुनः, अब पुनः क्या है, देखिए एफ ए डैश, एफ ए डैश, बड़ा वाला ट्रायंगल अगर लिखना है आपको पहले, तो पहले बड़ा वाला ही लिख लीजिए। तो बड़ा वाला लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ पी, एफ पी, और ऊपर में क्या है, डी है। चूंकि ई और पी बहुत पास पास है इसीलिए ऐसा कर दिए, ई होना चाहिए था ई, लेकिन दोनों बहुत पास है इसीलिए हमने क्या ले लिया, पी को ही ले लिया। एफ पी डी, और क्या, पुनः ट्रायंगल एफ पी डी, और कौन, एफ ए डैश, एफ ए डैश और बी डैश, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो समरूप होगा। क्या होगा, समरूप है। ठीक है, अगर ये समरूप, जैसे समरूप हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका रेशियो, किसका रेशियो, तो डीपी का रेशियो, डीपी का रेशियो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए डैश, ए डैश बी डैश का रेशियो। और देखिए अब इसका रेशियो, इसका रेशियो, ठीक है, पी एफ का रेशियो, पी एफ का रेशियो किसके बराबर हुआ, पी एफ का रेशियो इसके बराबर हो जाएगा, एफ, एफ ए डैश के बराबर हो जाएगा। अब और ध्यान दीजिए, क्या ये डीपी जो है, आपको जो डीपी दिख रहा है, क्या ये और ये बराबर होगा क्या, देखिए डीपी किसके बराबर होगा, यहीं पे, यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, घेर करके लिख रहा हूँ, ये जो डीपी आया है वो किसके बराबर होगा, जितना बराबर ये उतना ही ये होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर होगा। तो हम डीपी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश हो गया, इक्वल टू पी एफ। देखिए तो पी एफ यही है, पी एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ठीक है, पी एफ को रहने देते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए तो एफ और ए डैश को कुछ बोलते हैं क्या, कुछ नहीं बोलते हैं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं तो कुछ बोलने लायक बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कुछ नहीं बोलते हैं तो बोलने लायक बनाना पड़ेगा। देखिए जो ये एफ ए डैश है ना, इसको लिखने के लिए क्या कीजिए, अगर पूरे में से इतना को घटा दीजिएगा तो ये बराबर होगा। मतलब क्या, यहाँ पे देखिए हम इसी जगह, इस जगह लिख रहे हैं आपको, जो हम यहाँ पे एफ ए डैश लिखे हैं ना, एफ ए डैश है ना ये वाला, तो टोटल डिस्टेंस में यानी कि पी ए डैश में घटा देंगे किसको, इसको। ठीक है, पी ए डैश को क्या बोलते हैं, इसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, और ये हमारा फोकल डिस्टेंस है, तो इसको घटा देंगे तो मिल जाएगा, ये पी एफ घट जाएगा। तो अब दोनों को बोल सकते हैं, ये बराबर है, और इसको हम इमेज डिस्टेंस और इसको फोकल डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पी ए डैश माइनस पी ए डैश माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको कुछ बोल सकते हैं इसीलिए अब हम यहाँ से फिर इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए फर्स्ट और सेकेंड से कुछ दिख रहा है आपको, बिल्कुल कुछ दिख रहा होगा, एलएचएस बराबर है,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या हो गया, LHS आर इक्वल, सो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि समीकरण एक और दो से LHS बराबर है, ठीक है, LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, यही मेन चीज यही था, ये समझ गए। तो अभी वैल्यू पुट करके अभी डेराइव कर लेंगे अब, ठीक है, जल्दी से कीजिए। तो इसको यहाँ तक लिखिए और अभी देखिए हम इसको मिटा देते हैं अब, ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब मिटाते हैं इसको। इक्वेशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है, इक्वेशन क्या आया है, ठीक है, इक्वेशन अभी हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, देखिए तो अभी हम ऊपर लिख लेते हैं इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देख लीजिए क्या आया है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जब देखिएगा तो LHS बराबर था तो RHS भी बराबर होगा, तो जैसे बराबर कीजिएगा तो RHS को बराबर कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपको, ठीक है, क्या हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा आपको PA डिवाइडेड बाय क्या, PA डिवाइडेड बाय PA डैश, PA डिवाइडेड बाय PA डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा PF डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, PA डैश, PA डैश माइनस क्या हो जाएगा, माइनस PF हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। देखिए अब वैल्यू सबका पुट कर दीजिए, यू भी के टर्म में वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, ठीक है, हो गया, कुछ नहीं है, साइन के साथ इसको पुट कीजिए, हो गया। PA क्या है, PA हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या होगा, निगेटिव होगा तो माइनस यू हो गया। PA डैश क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, निगेटिव होगा, माइनस यू हो गया। PF क्या होगा, फोकल डिस्टेंस होगा, निगेटिव होगा, डाल दिए। PA डैश क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है तो माइनस भी, माइनस PF क्या तो माइनस F, ठीक है, वैल्यू सब पुट हो गया, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रतिबिंब बनाने आना चाहिए और क्या है, समरूपता देखने आना चाहिए, ठीक है, फिर आसानी से हो जाएगा। तो अभी देखिए, अभी यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। तो इसको जो है आप जो है माइनस है कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, यू बाय भी बचेगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, एक माइनस कॉमन आ जाएगा तो ऊपर में एफ बचेगा, ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा और ये माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया, ठीक है, और फिर कटा दिए माइनस को, तो ये वाला टर्म आ गया, समझ में आ जाना चाहिए आपको, मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो समझिए आपका माइंड जो है स्लो काम कर रहा है, ये बहुत इजी बात है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो यहाँ से आप कोना कोनी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आसानी से आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा VF इक्वल टू UV माइनस VF UV माइनस FU, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या कीजिए, देखिए जब सारे टर्म में जितना टर्म है इसमें डिवाइड कर लीजिए, देखिए क्या लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड मतलब भाग दे देना है, किससे, UVF से भाग दे देना, सब टर्म में भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, BF डिवाइडेड बाय UVF बराबर UV, सबसे दे सकते हैं, मैथमेटिक्स में का रूल है ये सब, ठीक है, माइनस FU, कोई अंतर नहीं होता है, सेम चीज से डिवाइड करने पे सब में, ठीक है। अब देखिए तो कुछ आ रहा है क्या, V है F है, V है और F है, तो क्या ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए U है, U कैंसिल, V है कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, F है U है, F है U है, कट गया, बचा 1/v, 1/v माइनस में है तो इसको इधर ला लीजिए, यहाँ क्या बचा है, 1/u बचा है, यहाँ क्या बचा है, 1/u बचा है, क्या बचा है, 1/u बचा हुआ है, यहाँ पे देखिए 1/u बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ है, 1/f बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा है, 1/v बचा हुआ है, इसको इस साइड ला लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u
u इक्वल टू 1/f। प्रूव्ड हो गया क्या? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपको प्रूव्ड हो गया। लेकिन ये फॉर्मूला जो यूज होता है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा तब इस प्रॉपर साइन के साथ होगा यूज। ठीक है, याद रखिएगा, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड विथ प्रॉपर साइन, विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, मतलब भी, यू और एफ का हमेशा साइन के साथ यूज करना है। ठीक है, हमेशा साइन के साथ यूज करना है। भी, यू और एफ को हमेशा साइन के साथ यूज करना है। याद रखना है एक चीज, ऐसा नहीं है कि इसको जो है जैसे तैसे यूज करना है, नहीं, आपको साइन प्लस माइनस देखते हुए यूज करना है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको अब से याद रखना है, इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला था और आप देखें कि ये प्रूव्ड हो गया। ठीक ना, अब आगे हम लोग इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, साथ में हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं, आवर्धन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में पहले आवर्धन पढ़ेंगे और फिर जा करके जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो आवर्धन क्या होगा, मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज मिरर फॉर्मूला की बारी थी और आज ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छे से अपने से भी ट्राई कीजिएगा, पहले अच्छे से वीडियो देखिए और फिर अपने से भी प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको कुछ बातें याद रखनी है, इजी वे में डेराइव हो जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।